हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइज। और ये मेरी वीडियो है लप्पू भैया आखिर कूद ही गए मैदान में। उनकी जानू जान पुकारे और वो ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भाई? एकदम जान ने पुकारा और ये तो बेचैन थे ही कि अरे भाई कब मैं कूदूं। लेकिन थोड़ा सा इनके घर में ना, इनकी फैमिली ने थोड़ा-सा मना किया हुआ था कि भाई नहीं कूदना है, बेचारे क्या करते। तो घर से तो उस दिन बोला था इन्होंने कि लाइव आऊँगा, लेकिन लाइव नहीं आए। ये बाहर गए गाड़ी में बैठ के गाइज़, कार में बैठ के 31 मिनट की इन्होंने वीडियो बनाया। और क्या कह रहे हैं टाइटल और थंबनेल, लुगाई छाप ऐसे कौन है भाई लुगाई छाप? नाम भी ऐसा दिया आपने लुगाई छाप। हाँ, तो ये आते हैं अपनी जानू के बचाव में, क्योंकि जानू ने इनको पुकार लगाया था कि आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। अभी अभी सामने वाल आपको मेरी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत है मुझे। हाँ, ऐसा बोला था उन्होंने। तो आओ, तो भाई बेचारे एकदम बेचैनी में थे। और हाँ, ये भी कहते हैं कि आते-आते ही बोलते हैं कि मेरी और मनीषा की खुशियाँ देखी नहीं जाती है तुम लोगों से। और ये तुम लोग, हे भगवान! तुम्हारी और मनीषा की खुशियों से क्यों लोगों को जलन होगी, और वो भी सुमीत महल को? मतलब ये क्या तुक हर टाइम यही बात। तो पता है ये तुम्हारी खुशियों से कोई नहीं जलता है, ये तुम खुश हो ही नहीं अपनी मनीषा के साथ। तुम्हारे चेहरे से एकदम झलकता है कि तुम खुश हो ही नहीं, लेकिन बार-बार इसका दिखावा करते हो कि हम और मनीषा बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रही है, लोगों को जलन हो रही है मेरी और मनीषा की खुशियों से। हे भगवान! मतलब क्या है, क्यों जलेगा कोई? तो ये आते हैं सुमित महल की वीडियो दनादन आ रही है और व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और पूरी रिएक्शन टीम उनके पक्ष में अभी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सच बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सुमित महल सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ ला रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इतने दिनों से वो चुप थे, लेकिन अब आ रहे हैं मैदान में, वो भी उतरे हैं। तो लोगों को लग रहा है उनकी बातों में सच्चाई है। अब पता नहीं, अब तो लग दिमाग की थोड़ी-सी फिरकी लगने लगी कि ये आखिर ब्लॉगर सच कौन है, झूठ क्यों कौन है, समझ में नहीं आता। बस एक-दूसरे पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। ये जगत जीजा कहते हैं कि सुमित महल कहते हैं कि तिवारी और लप्पू मिल के सब कुछ कर रहे हैं। लप्पू कहता है कि जगत जान और जगत जीजा मिल के कर रहे हैं। मियाँ और बीवी पता नहीं क्या बोला है भाई, वो दोनों मिलके ये सब कर रहे हैं। इसका कहना है कि दोनों मिले हुए हैं व्यूज के लिए, इन लोग ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। ये जगत दीदी का नाम झूठ-मूठ का इसमें ला रहा है, लेकिन ये बोल रहा है उनके पक्ष में ही बोल रहा है, ये सुमित महल को सुना रहा है। ऐसा नहीं कि जगत जान को ये बोल रहा है, क्योंकि जान के लिए अभी इसके दिल में जानू है, जानू जनार्दन ही है। तो ये भाई जगत दीदी के लिए एकदम तड़प इसकी दिख रही है, और इसको बौखलाया हुआ है कि सुमित महल की कैसे व्यूज आ रहे हैं, कैसे फेमस हो रहा है, कैसे उसको सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, क्योंकि ये तो व्यूज के भूखा है। क्योंकि इसकी वीडियो पे कुछ भी कर रहा है, लेकिन व्यूज माथा पटक रहा है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहा है, तो इसको कूदना ही कूदना है। और सुमित महल के खूब सारे व्यूज आ रहे हैं, तो ये आया है तो क्या बोलता है, हाँ, कि तुम एक ही बार में सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देते, बार बार क्यों आके वीडियो बना के हर 1 2 3 4 तुम्हारी 7 वीडियो आ गई, 7वीं वीडियो देखने के बाद मैं आई हूँ। नहीं नहीं, तुम तो एक ही वीडियो देख के बौखला गए थे कि कूदना है, लेकिन कुछ तुम्हारे ऊपर उधर से जगत जान की तरफ से कुछ हो कानून, मतलब कुछ एक्शन कानूनन क्या बोलते हैं उसको, लीगल एक्शन लिया गया है, इसलिए तुम थोड़ा-सा मतलब ये हो, नहीं तो तुम तो कब से बेचैन थे कूदने के लिए। तो आता है तो बोलता है कि हाँ, बोलता ये है कि तुम उसके नाम की अंगूठी पहने हुए हो और मंगेतर बोलते हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म होती तो तुम अंगूठी निकाल के फेंक देते। क्यों भाई? क्यों? तुमको इससे क्या दिक्कत हो रही है? वो उसकी अंगूठी पहने, किसी की भी अंगूठी पहने, उससे उसकी सगाई हुई थी, तो वो अंगूठी पहना है, तो इससे तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? अंगूठी उस वो किसी की भी पहने। फिर बोलता है कि
मंगेतर, हाँ मंगेतर बोलता है, ये दोनों मंगेतर मिलके मंगेतर बोलने हुए शर्म नहीं है, हे भगवान। तो वो किसी को भी मंगेतर हो तो उसकी मंगेतर थी ही ना, तो तुमको क्यों जलन हो रही है भाई? वो मंगेतर बोले या कुछ भी बोले, अंगूठी पहने या कुछ भी करे, तुमको जलन क्यों हो रही है? और बोलता है कि एक ही बार में वीडियो बना दो ना, क्यों पार्ट पार्ट ला रहे हो? व्यूज के लिए आ रहे हो, बार बार पार्ट बाय पार्ट वीडियो ला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? एक ही क्यों भाई, तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? तुम भी तो पार्ट पार्ट ला रहे थे वीडियो, तुमने भी तो खूब डॉलर कमाए हैं, व्यूज छापे हैं, तो वो बोल रहा है तो बोलने दो। तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? शायद इसलिए दिक्कत हो रही है कि तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि सुमित महल सारी रिकॉर्डिंग, सारी ऑडियो, सारी वीडियो रखे हुए हैं और तुमने सारा वीडियो ऑडियो डिलीट कर दिया है, तुम्हारा कहना है। अब पता नहीं तुमने डिलीट किया है या नहीं किया है, क्योंकि सारी चीज़ें तो सुमित महल के पास उपलब्ध है। अब तुम उसको कैसे कट पिट करके लाओगे, तो इसमें तुम्हारी हाँ ही वो होगी। और ये बोलता है कि मुझे डिफेम कर रहा है, दोनों मिलके मुझे डिफेम कर रहे हैं, मतलब मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो लप्पू, तुम्हारा नाम ही कब था ये बता दो? तुम नाम ही कब थे? तुम तो बदनाम ही थे भाई, नाम ही कब थे तुम? हाँ, और ये बोलता है कि दोनों मिलके, हाँ व्यूज के लिए इसके तो 2000 चाइना गया था, कहाँ गया था, 2000 4000 व्यूज आ रहे थे, अब व्यूज आ रहे हैं, वीडियो पे वीडियो ला रहा है। ये क्या मास्टर माइंड है, क्या गेम खेला है, क्या टाइटल और थंबनेल भाई? तुम भी तो यही करते रहे थे आज तक, अभी तक तो तुम भी यही कर रहे थे, लेकिन तुम कितना भी सर पटक रहे हो, लेकिन तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि तुमको पब्लिक जान गई है भाई, जान गई है। तुम इतने दिनों से हो वाईटी पे, तो लोगों ने तुमको अच्छी तरह से परख लिया है कि तुम क्या हो, कैसे हो, और कितनी फर्जी कहानी बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो। फिर तुमने 2-3 दिन 2-4 वीडियो देखा, उसके बाद स्क्रिप्ट बनाया, आ गए गाड़ी में बैठ के स्क्रिप्ट अपना लिख, हाँ कागज कलम लेके भी आजकल उधर सुमित महल भी पोथी पत्रा लेके बैठे हैं, इधर ये भी पोथी पत्रा लिख के बैठा है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो तुमको जलन क्यों हो रही है? वो वीडियो ला रहे हैं, इतने दिन से वो चुप थे, अब बोल रहे हैं तो बोलने दो। तुम भी तो इतना दिन से बोल रहे थे, तो वो भी तो चुप थे, वो तो तुम्हारे बीच में टांग अड़ाने नहीं आए थे, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो उन लोगों के बीच में? उन दोनों व्यूज कमा रहे हैं, कमाने तो तुमको जलन क्यों हो रही है? और चाहे वो मिले हुए हो, चाहे, हाँ ये भी बोलता है कि 5 दिन पहले उन दोनों की बातें हुई है। अरे भाई, तो तुमको क्यों दिक्कत होती है किसी से किसी की बातें हो? दिक्कत इसलिए, तुमको जलन इसलिए हो रही है, तुम्हारी बातें नहीं हो रही है जानू से शायद, लेकिन लगता है ऐसा नहीं। मुझे तो लगता है ना कि तुम और जानू मिले हुए हो, वो मिला है या नहीं मिला है, लेकिन तुम दोनों मिलके ये सब अब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। और ये बोलता है कि हाँ एक गुप्ता अभी कोई आई है बीच में, नई लड़की, जो कि सुमित महल की को पसंद करती थी। सुमित महल ने इससे बोला था कि वो मुझे पसंद करती है, और सुमित महल ने बोला था कि मैं कितनी लड़कियों को हैंडल करता हूँ, मैं 4-4 गर्लफ्रेंड रखता हूँ, हैंडल करता हूँ, तो मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं, ये सब बोलता है। तो भाई तुम भी 4-4 रखो ना, तुम में अगर है कैपेसिटी तो रखो, उसमें है अपना रखता है। चाइना में बिकती हैं लड़कियां पैसों से, तो तुम भी चले जाओ चाइना, तुमको भी तो लड़कीबाजी करने का बड़ा ही शौक है, तुम क्यों नहीं चले जाते? तो तुमको ये सब बातों से जलन क्यों हो रही है कि मतलब सुमित महल 4 गर्लफ्रेंड रखता है, या उसको मंगेतर बोलता है, उसकी अंगूठी पहना है, तुमको क्यों जलन हो रही है? उसके व्यूज आ रहे हैं, उसका मतलब नाम हो रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो तुमको क्यों जलन हो रही है? तुम भी तो इतना दिन से डॉलर खूब छापे हो ना, तो छापने दो उसको भी भाई, मौका मिला है उसको भी। हाँ, और एक वीडियो भी, ऑडियो भी वो वायरल हो रहा था कि वो बोल रहे थे दोनों, अब पता नहीं किसकी आवाज़ थी किसकी नहीं, कि मैं टेंशन क्यों लूँ फ्री का, चलो मैं भी व्यूज़ लूँगा, मैं भी डॉलर लूँगा, मैं टेंशन क्यों लूँ बिन। तो मान लो उनके नाम से इतने दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही है, तो भी अपना व्यूज़ के लिए कूद पड़े हैं एक मैदान में कि चलो भाई मैं भी आता हूँ। और एक चैनल उन्होंने इसी मौके का फ़ायदा उन्होंने भी शायद उठा लिया है भाई, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। बस कब जो सामने आता है अपनी सच्चाई बताता है तो लगता है कि हाँ ये सही है, फिर उसकी पोल पट्टी खुल जाती है तो लगता है कि ये गलत है। तो अभी सुमित महल सबकी नज़रों में सच लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं इन लोगों के
पीछे क्या चीज़ है क्या नहीं है। बैक कैमरा कुछ और होते हैं, फ्रंट कैमरा कुछ और होते हैं। तो अभी तक तो सच्चे लग रहे हैं, लेकिन इस पे भी यकीन, सुमित महल पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। और ये लप्पू जो बोल रहा है इसकी बातों पे तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। आज तक इसने कोई भी बात सच बोली है? जब आता है एक नया झूठ, जब आता है एक नया झूठ। पहले ये बोलता था कि जगत दीदी मेरी बहन है, मेरी दीदी हैं। इसने उस टाइम भी दीदी ही बोला। जगत दीदी मेरी, नेहा दीदी मेरी दीदी ही हैं। और वो भी बोलती सचिन भैया मेरे भैया ही हैं, वो भी बोलती थी। और उन्होंने तो सगाई के बाद इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी जब सुमित महल उनसे पूछते थे कि क्या है क्या मामला है, तो बोलती थी अरे मेरा भाई है, मेरा बेटा है। वो उनकी माँ बोलती थी, ये बोलती थी जगत दीदी। जगत दीदी तो कभी नाम ही नहीं लेती हैं कि हाँ मेरा इसके साथ क्या रिश्ता था। वो तो अपने सुमित महल को भी रिश्तों को नहीं बता रही हैं कि मेरा और इनका क्या है क्या नहीं है। तो भाई जो भी हो रहा है बस मज़े लिया जाए, कोई भी सही नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि सुमित महल को भी हम क्लीन चिट दें। हाँ, क्लीन चिट की बात आई तो ये बोला कि हाँ मुझे क्लीन चिट ही मिला है एक तरह से, क्योंकि जगत दीदी ने इन लप्पू को थोड़ा सा साइड में कर दिया था, क्लीन चिट दे दिया था कि उसके तरफ से नहीं आई है वीडियो चाहे कुछ भी। तो इसको लग रहा है कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन ये बौखलाया है एकदम सुमित महल के व्यूज, सुमित महल का सब लोगों का सपोर्ट देख के एकदम बौखलाया हुआ है। और एक नई कहानी लेके बिना मतलब की बेतुकी बातें, ये चाइना जाता है, बोल रहा है कि चाइना में चार चार मतलब लड़कियां, बोलता है कि लड़कियां बिकती हैं। तो क्या हुआ, जो सच्चाई है वो बोलता है कि हाँ चाइना में लड़कियां बिकती है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि 2-4 गर्लफ्रेंड भी उसने रखा हुआ है, तो क्या तुमको क्या दिक्कत है, 4 गर्लफ्रेंड रखे, 8 गर्लफ्रेंड रखे, कुछ भी रखे। बाल मैंने ऐसे ही नहीं पकाए हैं, तो कुछ भी हो, पहले था तो था, तुमको इससे क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तो है तुमको व्यूज से, लोगों का सपोर्ट उसको मिल रहा है सुमित महल को, इसलिए दिक्कत है। और जानू ने पुकारा है तुम्हारा तो तुम आगे मैदान में कूदने। तो भाई तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है, तुम कितना भी नाक मूड़ी पटक लो, लेकिन अब कोई तुम विश्वास के काबिल हो ही नहीं। और देखो तुम अपने व्यूज देखो, तुमको तो व्यूज के भूखे तुम नंगे भिखारी हो। तो बस यही सब बातें हैं गाइज। और बहुत विश्लेषकों की मतलब कमी नहीं है वाईटी पे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी थोड़ा सा अपना बातें, अपनी ओपिनियन रखती हूँ, क्योंकि हमारा काम है। वैसे व्यूज आए या ना आए, व्यूज तो आते नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो नए लोग हो तो, और चैनल लाइक कर दिया करो वीडियो को। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।